भी ऐसा अपने यहाँ ज्ञानी विद्वान संत महंत कोई आता, उसके सामने हम हथेली फैलाते हैं, बोले महाराज थोड़ा सा मेरी हस्तरेखा देख दीजिए। हमारी आदत है, सबकी आदत है ऐसी हस्तरेखा दिखवा। निवेदन करूं, यदि कदाचित हमने सत्संग में, कीर्तन में, भजन में अगर तालियां बजाना हमने प्रारंभ कर दिया होगा, हमारे हाथ में अगर कुछ गलत रेखाएं लिखी भी हैं, सज्जनों सारी गलत रेखाएं मिट जाएंगी और हमारे हाथ में अच्छी रेखाओं का उदय हो जाएगा। अच्छी रेखाएं उदय हो जाएंगी, इस बात को समझे रहिए। फिर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा हमारे सामने, बाबाजू के सामने, किसी विद्वान के सामने। महाराज यदि कदाचित हमने किसी मंदिर में जाकर के माथा टेकना अगर हमने स्वीकार कर लिया है, हम माथा टेकते हैं, रोज माथा टेकते हैं, गुरु चरणों में रोज माथा टेकते हैं, माता पिता के चरणों में अगर रोज माथा टेकते हैं। मैं आपको बता दूं, धर्मशास्त्र ने कहा है, अगर कभी छठी के दिन, ध्यान रखना छठी होती है, सबको पता है छठी होती, छठी के दिन अगर ब्रह्मा जी ने षष्ठी देवी के द्वारा हमारे ललाट पर कुछ गलत अंक लिखवा भी दिए होंगे, अगर हमने रोज माथा टेकना प्रारंभ कर दिया है, सज्जनों हमारी गलत रेखाएं मिट जाएंगी और अच्छी रेखाएं यहाँ पर उदय हो जाएंगी। इसलिए महाराज जयकारा करने में, तालियां बजाने में और माथा टेकने में हमको कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। करते रहें, करते रहें, करते रहें, हमारा भाग्योदय निश्चित रूप से हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैत्रेय जी ने विदुर जी से बताया, बोले विदुर जी समय का कोई ठिकाना नहीं, समय एव करोति बला बलम, समय ही मनुष्य को बलवान और समय ही मनुष्य को निर्बल बना दिया करता है। महाराज विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था, बोले बाबा कृपा करके बताओ, जहां मधुर संबंध होना चाहिए ससुर और दामाद में, वहां इस तरह का आपस में मनमुटाव क्यों हुआ, कृपा करके बताएं। महाराज मैत्रेय जी ने बताया, बोले एक बार ब्रह्मा जी ने सभा बुलवाई, ब्रह्मा जी ने सभा का आयोजन किया। ब्रह्मा जी की सभा में तमाम देवता आकर के उपस्थित हो गए। महाराज भगवान शंकर भी ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। काफी देर बाद और दक्ष जी का आगमन हुआ। दक्ष जी माने सीताराम भगवान शंकर के ससुर बाबा, दक्ष जी का आगमन हुआ, थोड़ी देर बाद हुआ। एक निवेदन करूं, लौकिक व्यवहार में आप कभी देख लेना, जो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा समाज में प्रतिष्ठित वजनदार मानता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी आयोजन में निश्चित रूप से सबसे बाद में ही आने का प्रयास करता है और आकर के वो ये देखता है कि मेरे आने पर किस किसने मेरा सम्मान किया, किस किसने मुझे आदर दिया। ऐसी आम धारणा बनी हुई है। महाराज दक्ष जी आए, सबसे पीछे आए। दक्ष जी के आने पर तमाम सबने उपस्थित खड़े होकर के, उपस्थित देवताओं ने खड़े होकर के दक्ष जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया, किंतु भगवान शंकर उठ करके खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी भी उठ करके खड़े नहीं हुए। महाराज नजर डाली दक्ष जी ने, भगवान शंकर बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे। दक्ष जी ने सोचा ब्रह्मा जी का बड़ा पद है, पितामह कहलाते हैं, ना नहीं उठे, भले नहीं उठे, किंतु इसको उठना चाहिए था। महाराज लक्ष्य बनाया भगवान शंकर को, बोले इसको उठना चाहिए था। क्यों? अरे ये तो मेरे अयंग में शिष्यतांग प्राप्तो जन्मे दुहित गृहीत, ये तो मेरे शिष्य के बराबर है, जिसने मेरी कन्या का दान लिया है, ये शिष्य के समान है। क्या जाने किसी का सम्मान हमेशा रात दिन चिता की भस्म का लेपन करने वाला है। चिता भस्मारे पो
गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। महाराज दक्ष जी का चिंतन है, क्या जाने किसी का मान सम्मान चिता भस्मालेप है, हमेशा चिता की भस्म का लेपन करने वाला है, गरल मसनम विषपान करने वाला है, दिगंबर नग्न रहने वाला है, जटाधारी हमेशा जटाएं धारण करने वाला है, कंठ में सर्पों की मालाएं खोपड़ियों की मालाएं पहनने वाला है। इस प्रकार से क्या जाने किसी का मान सम्मान। महाराज कहते कहते निवेदन करूं, जब व्यक्ति क्रोध में भरता है, क्रोध सबसे पहले मनुष्य के विवेक को मेरे मित्रों दबाने का प्रयास करता है। क्रोध वाला व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, क्रोध वाले व्यक्ति का विवेक गायब हो जाता है। महाराज कहते कहते कहने लगे, बोले ब्रह्मा जी अगर प्रस्ताव ना करते मैं अपनी पुत्री को इसको कभी ना देता। ब्रह्मा जी ने प्रस्ताव किया इसलिए मैंने अपनी पुत्री को इसको दे दिया। इतना ही नहीं, कहने लगे, बोले कहाँ मेरी मृगी के समान नेत्रों वाली मेरी पुत्री, और कहाँ ये मरकट लोचना बंदर के समान नेत्रों वाला ये, इसको मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री को दे डाला। बोले अयं ही लोकपालाना यशोघ्नो निरपत्रपः। ये हम लोकपालों के यश का हनन करने वाला है। निरपत्रपः बड़ा निर्लज्ज है। नंदीश्वर जी खड़े हुए थे। नंदीश्वर जी ने भगवान शंकर की निंदा को सुना। रोष कसाय दूषिता है। नंदीश्वर जी क्रोध में भर करके अपने नथना फुलाने लगे। भगवान शंकर की नजर पड़ गई। भगवान शंकर ने इशारा किया, बोले भैया तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, ये हमारे ससुर दामाद का मसला है, निपट जाएगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। महाराज ब्रह्मा जी ने बढ़ते हुए विवाद को देखा। ब्रह्मा जी ने शांत किया दक्ष जी को। बोले दक्ष जी, सभा की कार्यवाही में देरी हो रही है, आप कृपा करके शांत हो जाइए। महाराज दक्ष जी बैठ गए। सभा में जो कुछ चर्चाएं होनी थी हुई। उसके पश्चात सभा विसर्जित हुई। सारे देवता अपने अपने धाम को चले गए। भगवान शंकर भी उठे, आकर के कैलाश पर्वत पर आए, पुनः समाधि लगा करके बैठ गए। संयोग की बात है, कुछ ही दिनों के बाद महाराज ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को प्रजापति पद पर अभिषिक्त किया, प्रजापति बनाया। दक्ष के नाम पर दक्ष प्रजापति, दक्ष जी को प्रजापति बनाया। प्रजापति बनने की खुशी में दक्ष जी ने एक बहुत बड़ा बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में तमाम देवी देवताओं को बुलाया, किंतु भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। थोड़ा सा समझेंगे, भगवान शंकर को न्योता नहीं दिया। क्या था, यज्ञ का समय आया, अपने अपने विमानों पर बैठ करके देवता और देवांगनाएं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाने लगे। कहीं से सती जी महारानी को पता चल गया मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है। सती जी महारानी आई, आकर के भगवान शंकर के सामने खड़ी हुई। महाराज प्रणाम अभिवादन किया। भगवान शंकर ने नेत्रों को खोला, सामने सती जी महारानी खड़ी हुई थी। भगवान शंकर पूछने लगे, बोले देवी कैसे आई हो, आने का प्रयोजन क्या है, आने का किस कारण से आई हो। सती जी ने कहा, बोले प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापिता यज्ञ महोत्सव किल। प्रजापते, थोड़ा सा देखें कितनी बड़ी मर्यादा थी। सती जी ने कहीं नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। बोले प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम, प्रजापति
और तुम्हारे ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, ये बात कही, तुम्हारे ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है। अब विचार कर लो, भगवान शंकर के ससुर माने सती जी के पिताजी, अपने आप संबंध बन जाएगा, किंतु नहीं कहा मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। बोले प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापिता यज्ञ महोत्सव किल। महाराज, प्रजापति और आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है। भगवान शंकर ने यज्ञ शब्द सुना, कहने लगे, बोले देवी यज्ञ में आहुतियां होती हैं, आहुति बनोगी क्या? बोले ना महाराज, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है, उस यज्ञ में मेरी बहनें अपने अपने पतियों के साथ, इशारा किया, बोले मेरी बहनें अपने अपने पतियों के साथ उस यज्ञ में सम्मिलित होंगी। तात्पर्य यह है कि अगर आप भी यज्ञ में चलो मुझे लेकर के, तो मैं अपनी बहनों से, अपने सगे संबंधियों से भेंट कर लूंगी, ये भाव है। बोले निश्चित रूप से तत्र सुशिर में ननु भर्तृ सम्मिता, वहां पर मेरी बहनें अपने अपने पतियों के साथ उपस्थित होंगी। भगवान शंकर जी ने सुना, बोले देवी बात बहुत सत्य है, किंतु ध्यान रखो, धर्मशास्त्र ने कहा है अनाहूतो न गंतव्यम, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। महाराज सती जी ने सुना, सती जी ने धर्मशास्त्र की बात वहां पर उपस्थित की। बोले महाराज बात सत्य है, किंतु अनाहुता अप्यभियंती, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? बोले भर्तुर गुरोर देह कृतश्च केतनम, पति के घर में, गुरु के घर में, पिता के घर में बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए। भगवान शंकर जी ने सुना, बोले लगता है ज्ञानोदय हो गया है। बोले ध्यान रखो देवी बात सत्य है, किंतु यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, 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 कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, 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 कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, 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 सबते कठिन जाति अपमाना, सबते कठिन जाति अपमाना, सबते कठिन जाति अपमाना, सबते कठिन जाति अपमाना, संभावित कहाँ अपजस लाहू, संभावित कह अपजस लाहू, संभावित कहाँ अपजस लाहू, संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण धाहू, मरण कोटि सब दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण धाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। भलाई भगवान शंकर जी ने समझाना शुरू किया, बोले बात सत्य है देवी, पति के घर में
पिता के घर में, गुरु के घर में बिना बुलाए चला जाना चाहिए, धर्मशास्त्र कहता है। परंतु यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, अगर इनमें भी कोई विरोध मानता हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता, वहां जाने से कल्याण नहीं होता। बोले यद्यपि जगदारुण दुख नाना, संसार में अनेक प्रकार के दुख गिनाए गए हैं, बताए गए हैं, परंतु सबसे कठिन जाति अपमाना। जाति का अपमान सबसे कठिन होता है, जाति का अपमान असहनीय होता है। इतना ही नहीं, बोले संभावितस्य स्वजनात् पराभवः यदा सद्यो मरणाय कल्पते। संभावितस्य च कीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। महाराज किसी भी सम्माननीय व्यक्ति का अगर स्वजनों के द्वारा अपमान किया जाता है तो वो मृत्यु से भी ज्यादा बढ़ करके खतरनाक होता है, मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। महाराज भगवती पार्वती जी ने कहा, बोले बाबा ऐसी शंका को शंका मत करें, जाऊंगी, जाकर के अपने सगे संबंधियों से मिलूंगी, निवेदन करूं। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ व्याकरण शास्त्र में बताए गए हैं। यज्ञ माने यज देव पूजा संगति करण दानेशु। व्याकरण शास्त्र में एक यज धातु है, उससे यज्ञ बनता है। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ होते हैं। यज्ञ माने जहाँ देवताओं की पूजा होती हो उसका नाम यज्ञ है। संगतिकरण जहाँ अनायास तमाम लोग मिल जावे, देखें आप ये यज्ञ है, अनायास कई गांवों के लोग आपको मिल रहे हैं, ये संगतिकरण है। और दानेशु जहाँ पर दान मान की क्रिया संपन्न होती हो उसका नाम भी यज्ञ है। सती जी ने कहा, बोले महाराज जाऊंगी, अपने सगे संबंधियों से भेंट करूंगी, यज्ञ भगवान का दर्शन करूंगी, फिर से आकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। सज्जनों, भगवान शंकर ने सती जी के दुराग्रह को देखा, परखा। भगवान शंकर ने और एकाध गण को साथ में लगाया, बोले जाओ सती जी को और यज्ञ का दर्शन करा लाओ। सती जी ने चल दिया। सती जी चल पड़ी, रास्ते में तमाम प्रकार के संकल्प विकल्प करती जा रही, सोचती जा रही, ये